हेलो बच्चों, मैं मानसी शर्मा मिशन ज्ञान से स्वागत करती हूँ आप सबका वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। बच्चों, जो आपकी इंग्लिश की कंपल्सरी बुक है उसके दो भाग हैं। पहली वाली जो भाग है उसका नाम क्या है, रेनबो, और जो दूसरा भाग है जिसका नाम है पैनोरमा, आज हम उसी का पहला चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, द टाइगर किंग। अब ये किसी राजा के बारे में है। क्या शेरों के राजा के बारे में है? पता नहीं है भाई। क्या करेंगे पता करने के लिए? हम करेंगे इसी चैप्टर की शुरुआत। चलो करते हैं शुरू। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो बच्चों, ये जो महाराज है प्रतिबंधपुरम का, एक जगह है जिसका नाम क्या है, प्रतिबंधपुरम। उसके महाराज के बारे में है ये कहानी। वही इस कहानी के कौन है बच्चों? नायक हैं, हीरो हैं। He may be identified as His Highness। तो बच्चों, वो जो महाराज थे, कहाँ के बच्चों? प्रतिबंधपुरम के। उनको कई नामों से जाना जाता था, पहचाना जाता था, आइडेंटिफाइड किया जाता था, पहचाना जाता था। क्या क्या नाम थे? हाइनेस, जमींदार जनरल। पहला नाम तो था हिज हाइनेस, जमींदार जनरल, एक नाम ये। खैलीदार मेजर, अरे भाई खैलीदार मेजर भी एक नाम था। सत्यवग्रह संहारी, अरे भाई सत्यवग्रह संहारी। महाराजा धीराज विश्व भुवन सम्राट। सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK। तो बहुत सारे नाम थे उस महाराज के। कहाँ के महाराज के? प्रतिबंधपुरम के। और क्या क्या नाम थे भाई? यहाँ तक ये तो नाम ही नाम है, बहुत सारे नाम दिए हुए थे उनको। But this name is often shortened to the Tiger King। But ये सभी नाम, इन सबको छोटा करके उनको क्या बुलाया जाता था बच्चों? टाइगर किंग। उस महाराज का नाम क्या था? टाइगर किंग पड़ गया। I have come forward to tell you why he came to be known as Tiger King। तो बच्चों, मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ कि उनका ये नाम टाइगर किंग किस तरीके से पड़ा, कैसे उनका ये नाम टाइगर किंग पड़ा। I have no intention of pretending to advance, only to end in a strategic withdrawal। तो भाई बहुत सारे शब्द आ रहे हैं यहाँ पे। पहला तो शब्द आप देख रहे हैं, वो क्या है? इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। तो क्या बोल रहे हैं लेखक कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, नो इंटेंशन, कोई इरादा नहीं है। किस चीज़ का? ऑफ प्रिटेंडिंग टू एडवांस, आगे बढ़ने का, ढोंग करने का। प्रिटेंड करना मतलब ढोंग करना, और एडवांस मतलब अगुवाई करना या फिर आगे बढ़ने का। ओनली टू एंड, केवल अंत करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक विड्रॉल में। स्ट्रैटेजिक मतलब युक्तिपूर्ण वापसी। तो बच्चों, ये जो शब्द है आपने इसके मतलब तो जान लिए, लेकिन इस वाक्य का मतलब क्या है? इस वाक्य में जो लेखक है वो ये बोल रहा है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं आगे बढ़ने का ढोंग करूं। आगे बढ़ने का ढोंग करूं मतलब इस कहानी को और बताने का ढोंग करूं, केवल इसलिए कि भाई मैं अंत से पहले ही क्या करूंगा, एक युक्तिपूर्ण वापसी कर दूंगा। मतलब वो पूरी कहानी नहीं बताऊंगा या फिर कहानी की शुरुआत करके ही छोड़ दूंगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। Even the threat of a सुक्ता bomber will not throw me off the track। और यहाँ तक कि जो थ्रेट है, जो कि खतरा है एक सुक्ता बॉम्बर का, वो भी मुझे मेरे इस प्रयोजन से नहीं हिला सकता। अब ये सुक्ता बॉम्बर क्या है बच्चों? सुक्ता बॉम्बर एक तरह का एयरक्राफ्ट था जो कि वर्ल्ड वॉर में यूज़ किया गया था। तो उसका नाम क्या है? सुक्ता बॉम्बर। तो ये लेखक क्या बोल रहा है कि भाई मेरा ऐसा भी कोई ये जो सुक्ता बॉम्बर है वो भी मुझे मेरे इरादे से नहीं हिला सकता। द सुक्ता इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। और ये जो सुक्ता है, अगर इसकी इच्छा है तो मेरी इस कहानी से क्या कर सकता है? एक हेस्टी रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब भी क्या होता है बच्चों? वापसी। और हेस्टी मतलब जल्दी से वो वापसी कर सकता है। हेस्टी होता है जल्दबाज होना, और कहाँ इस वाक्य में क्या मतलब है? जल्दी करके वापसी चले जाना। सुक्ता बॉम्बर भी वापस जा सकता है मेरी इस कहानी से।
Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the टाइगर किंग। तो शुरुआत में ही, राइट एट द स्टार्ट, शुरुआत में ही इट इज़ इम्पेरेटिव, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अनिवार्य है, टू डिस्क्लोज, अनिवार्य है कुछ भेद बताने का, कुछ बात बताने की। डिस्क्लोज अ मैटर, एक बात बताने की, एक भेद खोलने की जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, वाइटल इम्पोर्टेंस, यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और ये बात किसके बारे में है? ये बात है अबाउट द टाइगर किंग, टाइगर किंग के बारे में। Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face। और जो भी व्यक्ति उनके बारे में, टाइगर किंग के बारे में पढ़ता है, उसकी इच्छा होगी, एक्सपीरियंस करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा, एक अनुभव करेगा, एक क्या बच्चों, नेचुरल डिज़ायर, एक प्राकृतिक इच्छा, है ना। क्या इच्छा? कि इस व्यक्ति से मिला जाए जिसके अंदर इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल मतलब अदम्य साहस है, हिम्मत है, करेज है, साहस या हिम्मत है, और ऐसे व्यक्ति से फेस टू फेस मिला जाए, आमने सामने मिला जाए। जो भी व्यक्ति इस टाइगर किंग के बारे में पढ़ता है, उसकी इच्छा होती है कि भाई ऐसे साहसी व्यक्ति से आमने सामने मिला जाए। बट देर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन ऐसा होने का कोई चांस नहीं है, इसकी फुलफिलमेंट का, इसकी पूर्ति का, इस इच्छा को पूर्ण करने का कोई भी चांस नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? एज भरत सेड टू राम अबाउट दशरथ, तो जिस तरीके से भरत ने राम को दशरथ के बारे में बताया था, रामायण पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? वहाँ पे भरत ने राम को दशरथ के बारे में क्या बताया था? The tiger king has reached that final abode of all living creatures। उसी तरीके से ये जो कहानी का लेखक है, उसी सेम तरीके से टाइगर किंग के बारे में बोल रहा है। और क्या बोल रहा है? कि जो टाइगर किंग था वो अपने आखिरी निवास स्थान, अबोड मतलब निवास स्थान पे पहुंच चुका है, जहाँ पे सारे जीव रहते हैं। इसका मतलब क्या है? इन अदर वर्ड्स, द टाइगर किंग इज डेड, यानी कि दूसरे शब्दों में इस टाइगर किंग की क्या हो चुकी है? मृत्यु हो चुकी है। तो अभी तो कहानी की बिल्कुल शुरुआत थी बच्चों, हमने सिर्फ इतना जाना कि भाई टाइगर किंग कोई बहुत अदम्य साहसी व्यक्ति है, बहुत हिम्मत वाला व्यक्ति है, और उनके ढेर सारे नाम हैं। लेकिन एक इनके बारे में एक बहुत ही मज़ेदार, एक रोचक सी कहानी है। और वो कहानी क्या है? हम कहानी की शुरुआत तो कर ही चुके हैं, लेकिन उस टाइगर किंग के बारे में हम जानेंगे इसी वीडियो के अगले भाग में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।